इस वीडियो में समझेंगे कक्षा 10 के अध्याय 13। टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्टेट बोर्ड में जितना सिलेबस है एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये क्या होता है? इससे पहले हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करती है। अब ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि विद्युत धारा हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। चुंबक चुंबक वो पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब चुंबक को लोहा के पास ले जाते हैं तो क्या करता है? लोहा क्या करता है? चुंबक को अपनी तरफ खींच लेता है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो क्या करता है? चुंबक को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि ये फेरम हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। ये सब क्या करता है? इसके संपर्क में जैसे ही हम लाएंगे इसके पास चुंबक को तो क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एक जो है सो मैग्नेट है, यानी चुंबक है। चुंबक है, इसको बोलते हैं नालाकृति चुंबक। ये क्या किया हुआ देख रहे हैं? एक कील को, कांटे को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ, खींच लिया हुआ उसको। ये हल्का पदार्थ हुआ, उसको अपनी तरफ खींच लिया हुआ। अगर यही कील बड़ा वजन का होता है, बड़ा सा लोहा होता है तो क्या करता? कि चुंबक को खींच लेता। और बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो क्या करते हैं? चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता है, चुंबक को अपनी ओर नहीं खींचता। जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या करता है? चुंबक का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, इसको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये है चुंबक के प्रकार। इसको बोलते हैं नालाकृति चुंबक। इसको बोलते हैं चकती चुंबक। और इसको बोलते हैं पट्टी चुंबक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, इसको बोलते हैं डिस्क मैग्नेट, और इसको बोलते हैं बाड़ मैग्नेट। क्या करते हैं? जब बाड़ मैग्नेट को बांध के यहाँ से इसको बीच से बांध दिए, यहाँ लटका दिए किसी चीज पे, इसकी दिशा जो है हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ रहेगी या दक्षिण उत्तर की तरफ रहेगी। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका डायरेक्शन क्यों हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होता है। इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? एक चुंबक है जिसका क्या है? दो पोल है, दो ध्रुव है। ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अगर इसको बीच से काट भी देंगे, ये चुंबक क्या के बीच से तोड़ दिए, तो क्या होगा? इसका भी दो ध्रुव होंगे, इसके भी क्या होंगे? दो ध्रुव होंगे, इसके भी क्या होंगे? दो ध्रुव होंगे। अगर इसको भी बीच से काट दिए, छोटा सा टुकड़ा बच गया, इसके भी दो ध्रुव होंगे, नॉर्थ साउथ। दूसरा पॉइंट है, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि यह है नॉर्थ साउथ, अगर इसके सामने में साउथ और ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ सामने में टकरा गया तो क्या करेगा? एक दूसरे को क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा, रिपेल कर देगा। एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। और तीसरा पॉइंट है, असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसको देखते हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये हो गया फिर नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इसके सामने देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों अपोजिट है, ये एस है और ये एन है। तो क्या है? ये असमान ध्रुव है। असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है? ये एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। ये था तीसरा पॉइंट। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं।
लटकी हुई क्या होता है? लटकी हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा की ओर संकेत करते हैं। यही था इसका 4th पॉइंट। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। ये चुंबक है, इसके ध्रुव है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसके जो बाहर जो दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, ये इमेजिनरी लाइन है, जिसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, ये दिशा है। ये क्या होता है, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है। ये कहाँ है, हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है। देखिए नॉर्थ पोल से निकला और क्या हुआ, फिर साउथ पोल आ गया। ये नॉर्थ से निकला और फिर साउथ पे आ गया। लेकिन यहाँ जब साउथ से नॉर्थ जाता है तो ये अंदर होके जाता है, ये अंदर से आता है। ये साउथ से नॉर्थ, ये अंदर से ही आता है। नॉर्थ से साउथ क्या होता है, जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाता है। जब साउथ से नॉर्थ रिटर्न होता है तो ये अंदर होके ही रिटर्न होता है। इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका आउटसाइड, ये जो आउटसाइड है, ये नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड जो है साउथ से नॉर्थ, इसका डायरेक्शन होता है। इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दिक्सूचक यानी कंपास से, ये कंपास है, कंपास के सहारा से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के मतलब चुंबक के पास ले जाएंगे तो इसका डायरेक्शन ये बताने लगेगा। दिक्सूचक की सुई, ये जो सुई है दिक्सूचक की, कंपास की जो ये सुई है, क्या है, ये सुई है, ये स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। ये भी एक चुंबक होती है, छड़ चुंबक होती है। ये भी क्या है, एक चुंबक है, छड़ चुंबक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये चुंबक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये क्या हो रहा है कि ये उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, यहाँ से क्या होता है, नॉर्थ पोल से ये निकलता है, और साउथ पोल क्या होता है, विलीन हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे विलीन हो जाती है। इसका डायरेक्शन ये है। ये विलीन इसलिए हो जाती है कि इसके अंदर हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रहा है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको विलीन हो जाती है। ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल जाती है। फिर यह क्या होता है, साउथ से अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वो प्रतिच्छेद करती है, इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, जो क्या है, संभव नहीं है। एक बिंदु पर दो दिशाएं कभी संभव नहीं है। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यही वो साइंटिस्ट था जिसने पता लगाया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, यानी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दक्षिण यानी दायां, हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल, इसको लिख देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इसको क्या कहते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ये फिगर से समझते हैं। कल्पना किए, यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि क्या किया, एक हाथ से, सीधा हाथ से क्या किया हुआ, एक विद्युत धारावाही चालक को यानी कंडक्टर को हाथ से पकड़ा हुआ है, जिसका इस तरह से पकड़ा हुआ है कि इसका अंगूठा जो है, ये अंगूठा ये किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट का बता रहा है, धारा की दिशा बता रही है ये। और ये 4 उंगली है इसका, ये इस तरह से मुड़ा हुआ है कि इसका क्या बता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। देख रहे हैं, ये इस तरह से, देखिए इस तरह से, नीचे में देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है।
अब इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफिनेशन से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हो। ये जो पकड़े हुए हैं रॉड को, कंडक्टर को जो पकड़े हुए इसको हाथ से, इसको सिर्फ कल्पना करना है, सच में पकड़ना नहीं है। ये विद्युत धारावाही चालक है, इसमें करंट लग सकता है आपको, इसलिए इसको सिर्फ महसूस करना, मतलब इमेजिन करना है। इमेजिन करना है और इसकी दिशा निकालनी है। इस प्रकार पकड़ी हो कि इसका अंगूठा विद्युत धारा की ओर, इस प्रकार पकड़े हुए कि इसका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत कर रहा हो तथा आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। यही आपको समझा रहे थे कि इसका क्या होगा, चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चालक से हर बिंदु पर सेकेंडरी विद्युतों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से या दिक्सूच सूची से की जा सकती है। चुंबक क्षेत्र की दिशा या तो राइट हैंड थंब रूल से, नहीं तो दिक्सूच कंपास से की जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त से निकट निकट होते हैं। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। अब इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। परिनालिका, इसको बोलते हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड ये है ये। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली का परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यह है परिनालिका, यह है परिनालिका। देख रहे हैं, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की, ये तांबे के तार होता है, पास पास लिपटा हुआ है, अनेक फेरा है। इसको क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इसी को बोलते हैं परिनालिका, सोलिनॉइड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, परिनालिका के बाहर होते हैं उत्तर से दक्षिण, परिनालिका के अंदर होते हैं दक्षिण से उत्तर, ये इस तरह से होते हैं। ये परिनालिका है, इसके बाहर कहाँ पे है, ये नॉर्थ से साउथ, और ये अंदर होते हैं, अंदर इस तरह से होते हैं, अंदर अंदर इस तरह से, साउथ से दक्षिण से उत्तर। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। परिनालिका का उपयोग, इस बात को अच्छे से लिख लीजिए। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक देखते हैं, यह अस्थायी चुंबक होता है अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। दूसरा पॉइंट है इसका, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये विद्युत चुंबक क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब अस्थायी चुंबक देखते हैं, ये आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है, शक्ति निश्चित होती है इसकी, अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है, प्रायः कमजोर चुंबक होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, कमजोर चुंबक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया, ये एक साइंटिस्ट था, कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। फ्लेमिंग का वार्म यानी बायां हस्त नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
इसको डायग्राम से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। अपने हाथ के तर्जनी को कुछ इस तरह बनाएं आप। 1 मिनट वीडियो पॉज करें और इसको अपने हाथ के हथेली को इस तरह बनाएं ताकि ये अंगूठा आपका ये फोर्स दे और ये वाला उंगली मैग्नेट और ये नीचे वाला जो है ये करंट। इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, थोड़ा आसानी होगा लिखने में। मैग्नेटिक फील्ड आप लोग हिंदी में कर लीजिएगा इसको। ये नीचे वाला है करंट, करंट धारा। और ये जो है ये हो गया फोर्स। फोर्स बोलिए और मोशन बोलिए। ये इसकी डायग्राम है। आप खुद 1 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए इसको। अब इसका क्या करते हैं, डिफिनीशन देखते हैं ये किस तरह से होते हैं। अपने हाथ की तर्जनी पर, अपने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। विद्युत मोटर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर एक ऐसी घिरनन युक्ति है, रोटेटिंग डिवाइस है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। जो विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, 1 मिनट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों में, अच्छा विद्युत इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, विद्युत पंखों में, इलेक्ट्रिक फैन में जो घरों में लगा रहता है, सीलिंग फैन होता है, रेफ्रिजरेटरों में, वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन होता है कपड़ा धोने वाला, उसमें, विद्युत मिश्रकों, MP3 प्लेयरों आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ, इसको लिख देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोटर। ये होते हैं विद्युत मोटर के सिद्धांत। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ये प्रिंसिपल ऑफ मोटर है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी संरचना यानी कंस्ट्रक्शन। अब इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब पेन का कलर चेंज कर लिया। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये क्या है, दोनों बीच में मैग्नेट है। ठीक है। अब इसके बीच में ये जो है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। ये जो है ये बीच में रोटेट करेगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। 1 मिनट। अब देखिए, अब देखिए ये जो है ये है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको बोलते हैं, ये लिख देते हैं 1 मिनट, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये हो गया। ये परमानेंट मैग्नेट है, इसको बोलते परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट।
मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये ब्रश है, यहाँ पे लगा हुआ है ब्रश, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बन ब्रश। ठीक है, B1 एंड B2, B1 एंड B2 यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन ब्रश। ये जो लगा है, ये जो रिंग है, रिंग, इसको बोलते हैं रिंग। ये है हाफ है, एक्चुअली ये हाफ है, ये दो पार्ट्स में है, इसको यहाँ पे जोड़ता है। अब ये रोटेट कैसे करता है, ये रोटेट कैसे करता है, यहां से इस साइड से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए और यहां से लेफ्ट हैंड रूल, तो ये पता चलता है कि ये जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगता है और ये नीचे की तरफ फोर्स लगता है। जो क्या होता है, ये ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पे फोर्स लगता है, तो क्या होता है, ये रोटेट होना शुरू कर देता है। इसको और अच्छे से देखते हैं आगे वाला कॉन्सेप्ट में, आगे वाला डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में देखिए, यही पिछले पिछले डायग्राम में समझाए थे वही है, इसको थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है। ये मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, उसके बाद यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यही रोटेट करेगा, ये कंटिन्यूअसली रोटेट करते रह जाएगा। ये ब्रश हो गया, ये रिंग हो गया, यहाँ बैटरी कनेक्ट है, ये इस फिगर में देखिए यही रोटेट करता है, ये वाला पार्ट्स रोटेटिंग पार्ट्स है ये। यही है कंस्ट्रक्शन इसका। विद्युत जनित्र, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा का निर्माण किया जाता है। ये जनरेटर से क्या किया जाता है, विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ये क्या किया जाता है, जनरेटर में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी ये क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ई में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और वही मोटर का बात करें तो मोटर में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। फ्लेमिंग द चिन यानी दायां हस्त नियम। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ये इस तरह से आप अपने हथेली को, हाँ, दाया हथेली को फैलाइए ताकि अंगूठा ऊपर, मध्यमा सीधा, और जो है ये वाला मिडिल फिंगर इस तरह से दिखाई दे। इसको दूसरा कलर से दिखाते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब इस तरह से फैलाइए कि ये क्या दे, ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर यानी मोशन, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर। इसमें जो करंट होता है उसको करंट इंड्यूस बोलते हैं इन कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया मेरा डायग्राम, देखते हैं, ये हो गया मोशन, ये हो गया फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया इंड्यूस करंट। यही है फ्लेमिंग दक्षिण दाया हस्त नियम। आप एक बार जो है ना, ये वीडियो पॉज करके अपने अंगूठे को, अपने हाथ को, तर्जनी को इस तरह से फैलाइए और फील करने की कोशिश कीजिए, इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, तब आपको जो है ज्यादा दिन तक याद रहेगा ये सब। ठीक है, यह नियम यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसको लिख देते हैं, एक मिनट, इससे पता नहीं चलेगा, अब पता चलेगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, अब ये रूल
जनित्र यानी जनरेटर की कार्य प्रणाली पर का सिद्धांत है। ठीक है, जनित्र यानी जनरेटर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए काम आता है। ये किससे काम आता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, करंट इसको डीसी बोलते हैं, डीसी। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, अपना जो है दिशा, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है। इसका स्रोत है सेल, बैटरी, संग्राहक सेल। यही है डायरेक्ट करंट। घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ ये होता है डोमेस्टिक, घरेलू डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट इसको डोमेस्टिक वायरिंग भी बोलते हैं, इसको डोमेस्टिक वायरिंग भी बोलते हैं। डोमेस्टिक वायरिंग जो हम लोग घरों में वायरिंग करते हैं वही है। 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती है। एक तो होता है लाल, काला और हरा। ठीक है, तो जो लाल तार होते हैं उसको बोलते हैं विद्युन्मय, विद्युन्मय तार, जिसको धनात्मक तार बोलते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये लाल होते हैं, ये पॉजिटिव क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, और ये काला जो रहता है वो उदासीन तार बोलते हैं उसको, उदासीन तार, वो तो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, वो होता है यानी निगेटिव, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और एक और होता है भूसंपर्क तार, अर्थिंग बोलते हैं उसको, वो हरा रंग का होता है, हरा विद्युत रोधित आवरण होता है, वो होता है अर्थिंग होता है। ठीक है, भारत में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तार के बीच 220 वोल्टेज का विभवांतर होता है। ठीक है, हम लोग घर पे जो ट्रांसफार्मर के बाद जो करंट आता है उसमें 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। भूसंपर्क तार ये होता है ग्राउंडेड वायर, इसको बोलते हैं ग्राउंडेड वायर, और इसको बोलते हैं अर्थिंग भी बोलते हैं इसको, अर्थिंग। ठीक है, यदि साधित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। ये था भूसंपर्क तार, अर्थिंग। और है लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, जब अकस्मात विद्युन्मय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं। क्या होता है, ये लाल तार, ठीक है, ये लाल तार हो गया और ये हो गया काला। ठीक है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों तार जब आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, साथ में टकरा जाते हैं, तब क्या होता है, साथ में मिलते हैं तो क्या होता है, तब जाके होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जिससे क्या होता है कि परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अति भारण हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है। यही था लघु पतन, शॉर्ट सर्किट, और ये था भूसंपर्क तार यानी ग्राउंडेड वायर। अति भारण यानी ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग ये कब होता है, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अभिभारण नहीं, अति भारण यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा अति भारण, अति भारण पैदा करता है। जब विद्युत इलेक्ट्रिक वायर की क्षमता से ज्यादा अगर विद्युत खींचने की कोशिश करिएगा तब हो जाता है ओवरलोडिंग हो जाता है। अति भारण के कारण
क्या कारण है? आपूर्ति वोल्टा में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। कभी कभी क्या करता है, घरों में अचानक सा वोल्टेज बढ़ जाता है, उसके कारण भी क्या होता है, अतिभारण का केस आता है, मतलब ओवरलोडिंग हो जाता है। एक ही सॉकेट में बहुत ही विद्युत साधितों को संयोजित करना, मतलब एक ही सॉकेट है उसमें बहुत सारा यंत्र लगा, डिवाइस लगा दिए हैं, तो तब भी होता है ओवरलोडिंग। इसका सुरक्षा कैसे होगा, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसका सुरक्षा कैसे होगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, फ्यूज लगाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाना चाहिए। हाँ, ग्राउंडेड वायर होना चाहिए, ठीक है, अर्थिंग लगाना चाहिए, और एमसीबी लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ओवरलोडिंग का खतरा टल सकता है। ठीक है, यही सब था।